एक बार की बात है, एक गांव में दो बहुत ही अच्छे दोस्त रहते थे। उनका नाम था रघु और वीर। अरे रघु भाई, कहाँ चले जा रहे हो? अरे वीर भैया, आप यहाँ बैठे हो। मैं तो कब से आपको ही ढूंढ रहा था। चलो अच्छा हुआ जो आप मुझे मिल गए। क्यों रघु, क्या हुआ? तुम कब से ही मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? अरे कुछ नहीं वीर भैया, वो बस ऐसे ही। लेकिन वीर भैया, आप यहाँ क्यों बैठे हो? अरे रघु, वो बस ऐसे ही ताज़ी हवा खाने के लिए आ गया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वीर भैया, अब घर चलो। मैंने खाना बना दिया है। अब चलो घर चल करके हम दोनों साथ में खाना खाते हैं। ठीक है रघु, चलो घर चलते हैं। रघु और वीर दोनों बहुत सालों से एक दूसरे के साथ रहते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ भी देते थे। एक दिन वीर भैया, मुझे ना एक बार अपने गांव के जंगल में घूमने का मन कर रहा है। आप चल रहे हो ना घूमने के लिए? क्या अपने गांव के जंगल में? अरे रघु, लेकिन किसी किसी जंगल में बहुत खतरा होता है और किसी जंगल में कम। लेकिन तुम्हें अपने गांव के जंगल में एक बार घूमने का मन ही कर रहा है। तो ठीक है, चलो हम लोग आज ही अपने गांव के जंगल में घूमने के लिए चलते हैं। फिर रघु और वीर दोनों खुशी खुशी अपने गांव के जंगल में घूमने जाते हैं। अरे वीर भैया, अपने गांव के जंगल में आकर के घूमते हुए कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ रघु, अपने गांव के जंगल में आकर के घूमते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वीर भैया, इस जंगल में घूमते घूमते थोड़ा और आगे तक चलते हैं ना? वो क्या है ना कि मुझे ऐसी हरियालियां बहुत पसंद है। रघु और वीर अपने गांव के जंगल में इन हरियालियों की मजा लेते हुए इतने आगे तक आ गए कि इन्हें फिर से वापस अपने गांव जाने का रास्ता समझ में नहीं आता है। क्या हुआ वीर भैया? आप इन जंगलों में घूमते घूमते अचानक से यहाँ पर रुक करके इधर उधर क्या देखने लगे? अरे रघु, मुझे लग रहा है कि हम लोग शायद इस जंगल में घूमते घूमते बहुत आगे तक आ गए हैं। और अब यहाँ से वापस अपने गांव जाने का रास्ता किस तरफ से है, समझ में नहीं आ रहा है। अरे वीर भैया, तो समझना क्या है, हम लोग जैसे आए थे वैसे ही वापस अपने गाँव चलते हैं। रघु, क्या तुम्हें पता है कि हम लोग यहाँ किस रास्ते से आए हैं? याद करो। वीर का इतना कहने पर रघु इस सोच में पड़ जाता है कि ये लोग अपने गांव के जंगल में इतने आगे तक किस रास्ते से आए हैं। अरे वीर भैया, मैं बहुत याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ तक आने का रास्ता सही से याद नहीं आ रहा है। वीर भैया, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यहाँ से वापस अपने गांव कैसे जाएंगे? रघु देखो, हम लोग यहाँ से वापस अपने गांव तो जरूर जाएंगे, लेकिन उसके लिए अब हमें इस जंगल के अलग अलग रास्तों पर चल करके देखनी होगी, ताकि हमें यहाँ से वापस अपने गांव जाने का सही रास्ता पता चल सके। चलो हम लोग एक साथ इस जंगल के अलग अलग रास्तों पर चल करके यहाँ से वापस अपने गांव जाने का सही रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक है वीर भैया, चलो अब तो यही करना पड़ेगा। रघु और वीर अपने गांव के जंगल से बार बार और अलग अलग रास्तों से वापस अपने गांव जाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन रघु और वीर को यहाँ से वापस इनके गांव जाने के लिए कोई भी रास्ता सही नहीं मिला। थकावट और भूख के कारण रघु और वीर दोनों बहुत परेशान हो गए। फिर वीर भैया, मैं तो इस जंगल में कब से इधर उधर चलते चलते बहुत थक गया हूँ और मुझे बहुत जोरों की भूख भी लग रही है। और देखो ना, अभी तक हम लोग इसी जंगल में कब से ही इधर उधर भटक रहे हैं और बहुत शाम भी हो गई है। अब हम लोग यहाँ से वापस अपने गांव कैसे जाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे रघु देखो, पहले शांत हो जाओ और चिंता मत करो। हमें इस जंगल से वापस अपने गांव जाने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। बस हमें इन जंगलों के अलग अलग रास्तों पर लगातार इसी तरह से चल करके देखने की कोशिश जारी रखनी ही होगी। और सुनो, हमें एक दूसरे पर विश्वास भी रखना होगा। अगर हम एक दूसरे का साथ दिए तो हम लोग इस जंगल से वापस अपने गांव सुरक्षित पहुंचेंगे। अब चलो, वरना शाम भी ढल रही है। वीर का इतना कहने पर
रघु को थोड़ा हिम्मत मिलती है। फिर रघु और वीर इस जंगल से वापस अपने गांव जाने के लिए फिर से सही रास्ते को ढूंढने की कोशिश में लग जाते हैं। रात गहर आने लगी थी और जंगल में अंधेरा फैलने लगा। रघु और वीर इस बात को लेकर के बहुत परेशान थे, लेकिन फिर भी रघु और वीर ने हार नहीं मानी। इन्होंने रात के समय भी इस जंगल से वापस अपने गांव जाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे कि तभी रास्ते में रघु और वीर को एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया। फिर बूढ़े आदमी ने इतनी रात को रघु और वीर दोनों को इसी रास्ते से गुजरता हुआ देख इनसे पूछता है, रुको, तुम दोनों इतनी रात को इस जंगल में क्यों हो? बाबा, हम दोनों दोस्त हैं और हम लोग इस जंगल में पहले कभी घूमने के लिए नहीं आए थे, लेकिन आज हम लोग इस जंगल में घूमने के लिए आए, फिर इस जंगल से वापस अपने गांव जाने का रास्ता भटक गए हैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम दोनों को आज रात एक गुफा में ठहरने की सलाह देता हूँ। वह गुफा तुम दोनों के लिए सुरक्षित होगी। अभी के लिए तुम लोग उस गुफा में चल करके आराम करो, फिर सुबह हम तुम्हें इस जंगल से वापस तुम्हारे गांव लौटने का सही रास्ता बताएंगे। ठीक है बाबा, चलिए। रघु और वीर दोनों ने इस बूढ़े आदमी के बात को मान लेते हैं और इस बूढ़े आदमी के साथ उस गुफा की ओर चल पड़ते हैं, जिस गुफा के बारे में इस बूढ़े आदमी ने इन दोनों को बता रहा था। थोड़ी देर इस बूढ़े आदमी के साथ चलते चलते रघु और वीर को एक गुफा दिखाई दी। फिर इस गुफा के पास रुक करके बूढ़े आदमी ने रघु और वीर से कहा, ये गुफा तुम्हारे लिए सुरक्षित होगा। अब तुम दोनों इस गुफा में आराम करो और सुबह होते ही हम तुम्हें इस जंगल से वापस तुम्हारे गांव लौटने का सही रास्ता बताएंगे। जी बाबा, ठीक है। इस बूढ़े आदमी से इतना कहने के बाद रघु और वीर इस गुफा के अंदर आकर के आराम करने लगते हैं कि तभी रघु वीर से कहता है, अरे वीर भैया, यह आदमी कितना अजीब है, कहीं हमें अपनी जालों में फंसाने तो नहीं आया? अरे रघु, तुम चिंता मत करो, अगर उस बूढ़े आदमी ने हमारी मदद की है तो उसे स्वीकार करना ही सही है, और यह विश्वास और दोस्ती का समय है, शक करने का नहीं। थोड़ी देर ऐसे ही बातें करते करते रघु और वीर को नींद आ जाती है। अगले दिन बूढ़े आदमी ने फिर से रघु और वीर के पास आया और पास आकर के रघु और वीर को यहाँ से वापस इनके गांव जाने का सही रास्ता बताया और इन दोनों को सुरक्षित इनके घर पहुंचा दिया। जब दोनों सुरक्षित अपने गांव वापस आए तब रघु ने अपने दोस्त वीर से कहा, वीर भैया, मुझे आपकी बात समझ में आ गई। आपका विश्वास और समझदारी हमें सही रास्ता दिखाने में मददगार थी। सच में सच्चे मित्र वही होता है जो मुश्किल समय में भी साथ देता है।